चाहिए। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये भगवान के भक्त हैं, ये भगवान के बनाए हुए, भगवान के भेजे हुए, भगवान की कृपा के पात्र हैं। इनको तो भगवान की कथा चाहिए है और कुछ नहीं चाहिए। आप चाहे नीचे बैठा दो तब भी सुन लेंगे, आप कुर्सी बैठा दो तब भी सुन लेंगे, कोई मान करे तब भी सुनेंगे, कोई अपमान करे तब भी सुनेंगे। व्यास जी, इन हंसों को मोती चुगने की आदत है, ये गंध नहीं खा सकते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। से निकला महाराज, चला जा रहा है, सोचता जा रहा है कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। गांव के बाहर जैसे आया, दिखाई दी एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर एक संत दिखाई दिए, बहुत हट्टे कट्टे। हमारे पंडित जी ने सब देखो, हाँ कमी नहीं। ऐसे दिखाई दिए मोटे तक। सोचने लगा कि ये बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, अच्छे खाते पीते घर के हैं। जाके प्रणाम किए, महाराज बोले क्या बात है? बोले घर बार निकाल दिया है। तो फिर मैं क्या करूं? बोले हम आपकी शरण में आए हैं, अपना चेला बना लो। बोले ठीक है। गुरुजी ने कंठी बांधी, तिलक लगाया, मंत्र दिया। बोले सेवा क्या करना है? बोले सेवा कुछ नहीं करना, केवल माला फेरनी है। बोले राधे राधे, और कुछ नहीं करना है। बोले ये तो अच्छा है। और फिर महाराज लोग भोजन, अरे भोजन चिंता न करो, ये घंटी बजी ना, ये घंटी लटक गई ना। बोले हाँ। बोले ये जब बजे तो थाली लेके रसोई पहुंच जाना। अब तो महाराज माला फेर रहा है, राम राम, घंटी को देख रहा है, राम बजी नहीं, राम राम राम। जैसी घंटी बजी, घंटी बजते सुनते ही थाली लेके दौड़ पड़ा, रस्सी के दरवाजे पर पहले लाइन में लग गया। महाराज सुंदर पोहा बना हुआ था, थाली भर के पोहा मिला, खाया, डकारड़ी पानी पिया, फिर राम राम। अब तो फिर की कब बजेगी, फिर देखने लगा तो फिर की घंटी बजी, पहले आ गए लाइन में। दोपहर का भोजन लिया, खाया, अब थोड़ा आराम कर लो। आराम करके उठा, फिर राम राम राम। 4 बजे की चाय कब मिलेगी, कब घंटी बजेगी। जैसे घंटी बजी, चाय लेने पहुंच गया। अब तो महाराज बस मुख में राम नाम हो रहा है, ध्यान घंटी का हो रहा है, घंटी कब बजेगी, घंटी कब बजेगी। करते 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 15 दिन बीत गए। 15 दिन बेसी बीते और एकादशी पड़ गई। बोलो राधे राधे। सुबह नहाया धोया, बैठ गया, नहा करके माला फेरने लगा, घंटी को देखने लगा, घंटी तो आज बजी नहीं है। 11 बज गए। जैसे 11 बजे महंत जी के पास पहुंच गया। बोले महाराज क्षमा करना। बोले क्या? आपने तो कहा था 3 बार भोजन मिलेगा, अभी तो 3 बार का पहले दिन का नहीं मिला है, क्या बात है, घंटी बजेगी नहीं क्या? बोले आज घंटी नहीं बजेगी। बोले फिर क्या बजेगा? बोले आज तो एकादशी, हमारे घर में भोजन नहीं बनता है। वो व्यक्ति कहता कि अगर आपके घर भोजन नहीं बनता है तो मेरा घंटा बज जाएगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब तो कुछ करो महाराज, मैं भूखा नहीं रह सकता हूं। मैं तो इसलिए आया था कि आपके अगर खाने को खूब मिलेगा। संत जी ने कुठारी से कहा भैया इसको दाल आटा दे दो, ये जाकर के घर के गांव के बाहर बनाएगा, मंदिर के बाहर बनाएगा। और दाल आटा दिया और कहा भैया बनाना भोजन। बोले हाँ बनाएंगे। और पाना? बोले पाने से पहले भगवान को भोग लगाना। बोले ठीक है महाराज, भोग लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अब आज तो आ रहे जा रहे बच्चे चले गए, लेकिन कल से बच्चे वाली माताएं थोड़ा पीछे बैठे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बगैर बच्चे वाली माताएं डिस्टर्ब हो जाती। बोलो राधे राधे।
गांव के बाहर गया, नदी किनारे बैठा, भोजन बनाया और भोजन बना करके जैसी थाली लगाई, पाने वाला था, गुरुजी का वचन याद आ गया। गुरुदेव ने कहा था कि ठाकुर को भोग लगाना। अब तो भगवान को बुलाने लगा, मंत्र पढ़ने लगा और जैसे भगवान राम को बुलाया, राम जी आए, राम जी के साथ में जानकी जी आई हैं और जैसे नेत्र खोले हैं, सामने राम को देखा है। राम को देख करके पूछ लिया, मैंने तो केवल एक को बुलाया था, एक के साथ में ये कैसे आ गए? बोले महाराज मैंने तो आपको बुलाया था, आप कौन? बोले मैं भगवान। अच्छा, बोले ये मेरी अर्धांगिनी है। कितना सीधा है, कहता है मुझे तो गुरुदेव ने बताया नहीं कि आपकी भगवान की भी पत्नी होती है। अच्छा, आपकी भी पत्नी होती है? भगवान मुस्कुराए, गुरुदेव कितना सीधा है, इसको जरा भी ज्ञान नहीं है। बोले हाँ हाँ, ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी सीता ये जानकी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, भोजन तो 2 व्यक्तियों को बनाया था, तीसरा का भोजन कहाँ से लाएंगे? कोई बात नहीं, आप आइए, हमारा जो होगा देखा जाएगा। राम जी को भोग लगाया, राम जी को भोग लगा करके अपने पाया, राम जी जाने लगे। कहने लगा जरा आज देर में आए, जब जल्दी से आना, आगे बुलाऊं तो जल्दी से आना, लेकिन 2 ही आना, 3 को नहीं लाना, क्योंकि आप फिर से बढ़ जाओगे तो फिर भोजन कम पड़ जाएगा। फिर एकादशी आई, फिर भोजन लेकर के आया, फिर आकर के भोग लगाया, भोजन बनाया, भगवान को पुकारा। तब राम जी आए हैं, सीता जी आई हैं, साथ में लखन जी भी आ गए। बोलो राधे राधे। जैसे नेत्र खोले, भगवान ने कहा भगत जी हम आ गए, भोग लगाओ। जैसे नेत्र खोले हैं, पहले दृष्टि पड़ी, राम जी को प्रणाम किया, जानकी को प्रणाम किया और जैसे जानकी के बगल में देखे लखन जी, बोले ये कौन है? राम जी ने कहा ये मेरे भाई हैं। तो कहता है कि क्षमा करना, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके भाई हैं, कहीं नकली भाई को बना के तो नहीं लाए, किसी व्यक्ति को नकली भाई बना के लाए। बोले कैसे? बोले आप काले और ये गोरे। अरे आप भी काले होते, ये भी काले होते तो मानता कि भाई हैं आपके, लेकिन आप काले और ये गोरे। राम जी मुस्कुराए, लखन जी, राम जी तो मुस्कुराए लेकिन लखन जी को बुढ़ा के उठाया। बोले मेरे प्रभु को काला कह रहा है। जैसे क्रोध आया, लखन जी का हाथ दबा दिया भगवान राम ने। बोले कोई बात नहीं, भक्त भगवान की बात है ना, ये कुछ भी कहे तो मानना पड़ता है। भगवान को भोग लगाया, इन्होंने पाया। अब थोड़ा सा बच्चा जब जाने लगे तो राम जी को फिर पकड़ लिया, कह दिया बताओ अगली बार कितने आएंगे? राम जी ने कोई बात नहीं, देखिए समय आएगा तो बताएंगे। अब तो महाराज आश्रम में आया, आश्रम में आकर के गुरुदेव से कहा गुरुदेव आपके भगवान एक नहीं है, 2 हैं, 2 नहीं है 3 हैं और आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने आए दिन भगवान बढ़ रहे हैं लेकिन राशन बढ़ नहीं रहा है, कृपया करके राशन बढ़ाएं। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है भैया, इसको राशन बढ़ा दिए जाए। लेकिन गुरुदेव ने जब राशन बढ़ाया तो मन में शंका हुई कि खाने वाला तो अकेला है, भगवान तो कुछ पाते ही नहीं। इतने वर्षों से हम भोग लगा रहे हैं, तुलसी दल डालते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन वो तो कुछ खाते नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ये अनाज लेकर के बेच तो नहीं रहा है। गुरुदेव ने कहा चलो सोचते हैं, जाकर परीक्षा लेते हैं। ये बहुत सारा अनाज लेकर, बहुत सारा दाल आटा लेकर के गया, बनाने के लिए सारी सामग्री तैयार करी, बनाने वाला था। तब तक तो इसके मन में आया कि पहले बनाना नहीं है। बोले फिर क्या करना है? बोले पहले बुलाना है। 1 को बुलाते 2 आते हैं, 2 को बुलाते 3 आते हैं। अब 3 को बुलाएंगे कहीं 6 ना आ जाए। बोलो राधे राधे, गड़बड़ हो जाएगा ना। गोयल साहब ने, हमारे सुरेश गोयल साहब ने ईश्वर का मकान दिखाया था, ईश्वर पंडित जी का मकान दिखाया था। मैंने कहा बहुत अच्छा, 2 कमरे हैं, 3 संगीत वाले हो गए, 2 ब्राह्मण हो गए, 1 हम हो गए। 1 कमरे में ये लोग रह जाएंगे, 1 में हम रुक जाएंगे। बोले ठीक है। मैंने बस सफाई करा देना।
ओम प्रकाश जी का फोन आया, बोले ब्राह्मण बढ़ा दिए जाए। मैंने कि ब्राह्मण बढ़ा दिए जाए अच्छी बात है, लेकिन जगह भी तो बढ़ाई जाए, कमरे तो 2 ही हैं, व्यक्ति बढ़े जा रहे हैं। इन्हें कहा नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब महाराज तो ईश्वर का धन्यवाद है कि उसने 4 चारपाई बाहर डाल रखी है, 3 कमरे में सोते हैं, 4 बाहर सोते हैं बेचारे। ऐसे लगता है जैसे किसी ढाबे पे भोजन करने लेते हैं। बोलो राधे राधे। तो इसलिए सोचा कि आए दिन बड़े जा रहे हैं, पहले बुलाना चाहिए, कितने आते हैं। बुलाने लगा, राम जी को बुलाया, जानकी को बुलाया, लखन को बुलाया। अब तो राम जी ने भरत जी से कहा कि चलो एक हमारे भगत से मिलवाएं, शत्रुघ्न से कहा चलो एक भगत से मिलवाएं, हनुमान से कहा चलो एक भगत से मिलवाएं। अब तो महाराज पूरा राम दरबार आ रहा है। और जैसे पूरा राम दरबार आया, भगत जी के सामने आए, प्रकट हुए। राम ने कहा भगत जी बहुत जोर से भूख लग रही है, भोजन कराओ। राम को प्रणाम किया, जानकी को प्रणाम किया, लखन को प्रणाम किया। अब इधर भरत जी दिखाई दे रहे, ये कौन? बोले मेरे भाई हैं। बोले ये कौन? बोले ये भी भाई हैं। चलो ये तो माना कि आपके भाई हैं, दोनों भाई 4 भाई हो गए, लेकिन ये बानर का क्या काम है तुम्हारे साथ में? ये बानर कौन है? बोले ये तो हनुमान जी हैं। तो कहता है कि आज मालूम पड़ा तुम्हारे परिवार का पोषण कैसे हो रहा है। बानर को नचा नचा के पैसा कमाते हो ना, उसी से भोजन कर रहे। बोलो राधे राधे। जैसे हनुमान जी को नाचने वाला कहा, हनुमान जी को थोड़ा सा क्रोध आया। राम ने कहा कोई बात नहीं, भगत है ना, भगत भगवान की बात है। राम जी ने कहा भगत जी बहुत जोर से भूख लग रही है, भोजन। भगत जी ने कहा ये दाल है, ये आटा है, ये चावल है, ये आलू है, ये देसी घी है, आप बनाओ, आप पाओ, और जो बचेगा हमें खिलाना। जैसी कहा कि आपको बनाना है। अब तो महाराज राम ने कहा लखन से, लखन जी आपको लकड़ी काटने का बड़ा शौक है, 14 वर्ष लकड़ी काटते रहे हैं, झोपड़ी बनाते, लकड़ी काट के लाओ। लखन जी को लकड़ी काटने लगा दिया। हनुमान जी से कहा कि जरा आपको पत्थर उठाने का अभ्यास है ना, बड़े बड़े पत्थर लेकर के आओ, चूल्हा बनाओ। हनुमान जी चूल्हा बना रहे हैं, जानकी जी आटा गूंथ रही हैं, भरत जी सब्जी काट रहे हैं, और शत्रुघ्न जी क्या ला रहे हैं? पानी लेकर के आ रहे हैं। इस छवि को देख करके आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में गुरुदेव भी छुपे छुपे देख रहे हैं। ये कह रहा था भगवान आते, अभी तक तो कोई आया नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। जैसे गुरुदेव आए, गुरुदेव को आते देखा है, साष्टांग प्रणाम करता है गुरुदेव को, लेट गया चरणों में। आहा गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे राम जी का दर्शन हो गया, जानकी का दर्शन हो गया, लखन भरत शत्रुघ्न का हनुमान का दर्शन हो गया आपकी कृपा से। गुरुदेव कहते मूर्ख, कहाँ है राम जी, कहाँ है लखन जी, कहाँ है भरत जी, कहाँ शत्रुघ्न, कहाँ जानकी, कहाँ हनुमान? झूठ बोलता है। अरे गुरु जी इतना सुंदर दरबार लगा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी से पूछा, राम जी प्रभु जी आप मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? बोले गुरुदेव का मन पवित्र नहीं है। बोलो राधे राधे। हैरान हो गया, और मेरे गुरुदेव का मन पवित्र नहीं है, जिनकी कृपा से आपका दर्शन हुआ, जिन्होंने आपके मिलने का रास्ता बताया, उनका मन पवित्र नहीं है। राम जी कहते अभी इनके मन में कुछ खटपट मची हुई है, और जिस दिन ये खटपट दूर हो जाएगी उस दिन मेरा झटपट दर्शन हो जाएगा। बोले खटपट क्या है? बोले कभी मेरे को भजते हैं, कभी आश्रम को भजते हैं, अभी इनके मन में दुविधा मची हुई है। राम जी दुविधा कैसे दूर होगी? बोले आप कहो तो मैं दूर करता हूँ। बोले करो ना। और जैसे राम जी से प्रार्थना करे, राम जी ने दुविधा दूर करी और सामने साक्षात राम दरबार का दर्शन हो गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव ने साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं हे व्यास जी महाराज, जब वो संत जाने लगे तो मेरे मन में भी बड़ी पीड़ा होने लगी। संतों का पांव पकड़ लिया। विच्छेदत एक प्राण हर ले
पकड़ने वाला मछुआरा मिल गया। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते बोले बाप ये क्या हो गया? भगवान ने कहा था जो पहले मिल गया वो तुम्हारा गुरु होगा, और ये मछली पकड़ने वाला न जाने कितने वर्षों से नहीं नहाया होगा, न जाने कितने वर्षों से कपड़े बदले होंगे, इतना काला है, इतना गंदा, इतनी बदबू आ रही है, और मैं इसको गुरु बनाऊंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। भगवान के पास आए, नारायण से कहा प्रभु क्षमा करना, आपकी बात तो मान करके चला था, लेकिन आगे सामने वाला जो रिजल्ट आया वो ठीक नहीं आया, हमारे अनुकूल नहीं आया। बोले क्या हुआ? बोले पहले जो व्यक्ति मिला, बोले मछली पकड़ने वाला मिला। भगवान कहते बस वही तुम्हारा गुरु है। नारद जी कहते कुछ कृपा कर दे महाराज, कोई अच्छा बंदा मिल जाए। आजकल ये होड़ है, जिसके ज्यादा आश्रम होंगे, जिसके ज्यादा शिष्य होंगे, जिसकी ज्यादा बड़ी गाड़ी होगी, उसको गुरु बनाएंगे। पहले के लोग कहते थे कि जो ज्यादा भजन करने वाला होगा, ज्यादा बड़ा त्यागी होगा, वही हमारा गुरु होगा। नारद जी कहते हैं कि कुछ समझौता हो सकता, बोले कुछ नहीं हो सकता है। अब तो महाराज नारद जी ने उससे कहा कि आपको मैं गुरु बनाना चाहता हूँ। मछुआरा भी सोच कर डर गया, बाप रे बाप, नारद मेरा शिष्य बनेगा? बोले बाप मैं क्या मंत्र दूं? मैं तो मुझे पता ही नहीं क्या मंत्र देना है। बोले आप कुछ भी करो, कुछ भी मंत्र दो, लेकिन अब तो आप हमारे गुरु बनेंगे। उसने राम नाम मंत्र दिया, मंत्र लिया। ना तो नारद जी संतुष्ट है मंत्र लेकर के, नारद जी के मन में बड़ा संशय हो रहा है, कहाँ चक्कर में पड़ गया मैं। अरे गुरु को अच्छा होता, साफ सुथरा होता है, नामी ग्रामी होता, तो ये मछुआरा मेरा गुरु बन गया। ये मंत्र लेकर के सोचते जा रहे थे, भगवान के लोक में पहुंचे, और भगवान ने जैसी नारद को देखा, आंख बंद करके देखा कि नारद के मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा प्रकट हो रही है, तरह तरह के संशय उत्पन्न हो रहे हैं। भगवान ने नारद को श्राप दे दिया, नारद मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 84 लाख योनि में द्वारा तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। ये श्राप कौन दे रहा है? भगवान। किसको दे रहे हैं? नारद। क्यों दे रहे हैं? बोले गुरु के प्रति अश्रद्धा, गुरु के प्रति संशय, गुरु के प्रति अविश्वास। भगवान से कहा कि कोई इसका उपाय? 84 लाख योनि तो बड़ी होती महाराज है, इससे निवारण कैसे होगा, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? पूरे गुरु से जाके पूछो, गुरु तुम्हारे संशय को निवारण करेगा, गुरु तुम्हारे संशय को दूर करेगा। नारद जी आए अपने गुरु के पास में, और गुरुदेव मछली पकड़ रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले श्राप लग गया। बोले किसने श्राप दिया? बोले भगवान ने। बोले क्या श्राप दिया? बोले कहा कि 84 लाख योनि में तुम्हें जाना पड़ेगा। बोले क्यों दिया है? बोले मैं आपके प्रति संशय प्रकट कर रहा था, श्राप लग गया। बोले हाँ, आपको इसका उपाय बताओ, कैसे उद्धार होगा, कैसे निकलूंगा इस